लेकिन चलो आज देखते हैं कि क्या हमारा चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है कि वो हमारे माइनक्राफ्ट को पहले से और बढ़िया बना पाए। लेट्स बिगिन। तो चलो यहाँ से हमारे माइनक्राफ्ट की शुरुआत होती है और जरा ये देखो, एज यूजुअल हमारा माइनक्राफ्ट एकदम फीका सा लग रहा है। मतलब छी भाई यार, बिल्कुल मजा ही नहीं आता है इसको खेलने में। बट मेरे पास यहाँ पर अब चैट जीपीटी है, तो मैं इसको कमांड देता हूँ कि हमारे वर्ल्ड को थोड़ा सा कलरफुल बना दे। एंड कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद जरा ये देखो, चैट जीपीटी ने हमारे वर्ल्ड में काफी सारे अच्छे कलर्स डाल दिए। ये पहले से तो बहुत बेटर लग रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे को पता लगता है कि चैट जीपीटी ने यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में थोड़े सा रियलिज्म डाल दिया है। भाई कुछ भी ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ तो ऐसे टूट रहे हैं यार। ये तो अभी शुरुआत है और चैट जीपीटी बहुत तगड़ा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक कमी है। जरा ये घर देखो कितने ज्यादा नॉर्मल से हैं। तो फिर क्या, मैंने फिर से कमांड दे दी और आप खुद ही देखो इस चैट जीपीटी ने क्या कर डाला। यहाँ पर हमारे विलेज पूरे बड़े हो चुके हैं और क्या सुंदर लग रहे हैं। और तो यहाँ के घर, वाओ भाई, चैट जीपीटी क्या ही कमाल कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस विलेज के कुछ विलेजर्स के पास हथियार भी हैं ताकि वो ज़ॉम्बी से खुद की प्रोटेक्शन कर सकें। ब्रो यहाँ पर हर एक चीज को अपग्रेड कर दिया चैट जीपीटी ने। फार्म्स देखो कितने अच्छे और अपग्रेड हो चुके हैं। और तो और जब आप इन क्रॉप्स को तोड़ोगे तो इनकी टूटने की एनिमेशंस कुछ ऐसी दिखेंगी। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चैट जीपीटी भाई आज तूफान मचाने वाला है। और ये तो आपको पता ही है, जो हमारी क्राफ्टिंग टेबल थी वो काफी ज्यादा बेसिक दिखती थी, लेकिन चैट जीपीटी ने कुछ ऐसा अपग्रेड मारा है कि आपको सारी क्राफ्टिंग आपकी टेबल के ऊपर ही दिख जाएगी। यार ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। और इसी विलेज के पास में कुछ मॉब्स घूम रहे थे और जरा इनको देखो, ये कितने ज्यादा बेसिक से हैं। तो चैट जीपीटी को मैं कमांड देता हूँ कि इनको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर दे। एंड लुक एट दिस भाई, चैट जीपीटी ने काऊ को, पिग को और मुर्गी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले से काफी ज्यादा बढ़िया हो चुके हैं अभी ये। और यहाँ पर कुछ ही देर में रात हो जाती है और मेरे को पता लगता है कि हमारा जो गोलम है ना, वो भी एकदम चेंज हो चुका है। भाई जरा देखो, इसके ऊपर पेड़ पौधे उग चुके हैं और इसके सर पे क्या एक गमला रखा है। भाई कितना फनी लग रहा है। लेकिन तभी मेरे को पता लगता है कि जो हमारे बाकी के मॉब्स हैं भाई, वो और खतरनाक हो चुके हैं। जरा इस मकड़ी को देखो भाई, ये कितनी डरावनी लग रही है। एंड हमारा स्केलेटन भी एकदम चेंज हो चुका है। भाई क्या ही बात है। भाई चैट जीपीटी यहाँ पर कमाल कर रहा है। और ये देखो, ये ज़ॉम्बीज़ है भाई साहब, ये कैसे हथियार लेकर आ रहे हैं। ब्रो मैं बता रहा हूँ, अभी से माइनक्राफ्ट खेलने में बहुत मजा आएगा। एंड जो हमारा गोलम है ना भाई, वो अभी भी बहुत ताकतवर है। देखो कैसे इन ज़ॉम्बीज़ की बैंड बजा रहा है। एंड उसके बाद चैट जीपीटी कुछ ऐसा टाइप करता है कि अंडरग्राउंड भी कुछ चेंज हुआ है। एंड मैं सोच में पड़ जाता हूँ और जैसे ही मैं जमीन के अंदर जाता हूँ तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मेरे को पता लगता है कि चैट जीपीटी ने अंडरग्राउंड एक नई सी दुनिया बना दी है जहाँ पर ये विलेजर्स रहते हैं। यार ये काफी ज्यादा अलग सा लग रहा है, क्योंकि मैंने अंडरग्राउंड कभी भी ऐसा विलेज नहीं देखा था। और अंधेरे में काफी ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होते हैं, लेकिन इन विलेजर्स को यहाँ पर कोई भी डर नहीं है, क्योंकि इनके पास खतरनाक से हथियार है। भाई ये एकदम किसी को भी पेल सकते हैं। और आपने एक चीज नोटिस करी, इन विलेजर्स के घर अलग अलग स्टोन से बने हुए हैं, जो कि देखने में काफी यूनिक से लग रहे हैं। और जरा ये देखो भाई, यहाँ पर एक चमकने वाला क्रीपर भी है। भाई मेरे को ये अंडरग्राउंड दुनिया कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। चलो ये सब तो ठीक था, लेकिन अब बारी थी हमारे इन स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करने की, जो कि काफी सालों से ऐसे बोरिंग से ही दिखते हैं। तो सुबह होते ही मैं चैट जीपीटी को तपती धूप की रेगिस्तान में ले जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले अपग्रेड करवाऊंगा इस डेजर्ट टेम्पल को। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे रास्ते में आ चुका था एक डेजर्ट विलेज, जिसको देखकर मैं काफी शॉक्ड हो जाता हूँ। और ये विलेजेस बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं यार। इसके बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ अपने डेजर्ट पिरामिड के पास। और देखो यार, ये कितना पोपलू सा दिखता है। यार सुन चैट जीपीटी, तू इसको भी जरा बढ़िया सा अपग्रेड कर दे। एंड चैट जीपीटी ने अपना फिर से कमाल दिखा दिया है और इसके सामने मैं कितना छोटा लग रहा हूँ। एंड अगर हम पिरामिड के बाहर देखें तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा स्टैचू बना रखा है। और जिनको नहीं पता, इनका नाम एन्यूबस है और ये इजिप्ट की गॉड है। एंड पिरामिड के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ। भाई दोनों साइड सेम स्टैचूज बना रखे हैं जो हमारे इजिप्ट गॉड है। और भाई पिरामिड के बिल्कुल बीच एक बड़ी सी आई बनी हुई है। एंड जरा देखो भाई, इस बड़ी सी आई के सामने मैं कितना ज्यादा छोटा सा लग रहा हूँ। तो चलो अब फाइनली चलते हैं हम पिरामिड के अंदर। और जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो साइड में देखो मेरी कितनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं और जमीन पर कितनी बढ़िया टाइल्स लगा रखी है। भाई कसम से बोल रहा हूँ, हमारे माइनक्राफ्ट का पिरामिड इसके सामने कुछ भी नहीं है। और जरा ये देखो, ये है हमारी मम्मी का कॉफिन, जिसके अंदर हमारी मम्मी को रखा जाता है। वेल गाइस, मैं इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाला, कभी मम्मी बाहर निकल के मेरे पीछे पड़ गई तो। और फाइनली अगर हम बाहर आकर पिरामिड को थोड़ा दूर से देखें तो आपको पता लगेगा कि इनकी वॉल्स के ऊपर कोई अलग सी आर्ट बना रखी है। एंड इनका क्या मतलब है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलो अब चलते हैं हमारे जंगल में, जहाँ पर मिलता है हमको जंगल पिरामिड। लेकिन यार ये देखने में कितना ज्यादा फुद्दू सा है।
देखो तो जरा। लेकिन जो हमारा चैट जीपीटी है उसने इस जंगल पिरामिड को चेंज कर कर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एंड मेरे को ये पिरामिड इतना ज्यादा पसंद आया है ना, क्योंकि रियल लाइफ का पिरामिड भी तो कुछ ऐसा ही दिखता होगा। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक ऐसी इमारत जहाँ पर पहुँचना बहुत ज्यादा खतरों से भरा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक ब्रिज दिखेगा, तभी आप इस जंगल पिरामिड के पास जा पाओगे। और इस टाइम पर मैं एंट्रेंस के काफी करीब आ चुका हूँ। लेकिन अगर हम पिरामिड के टॉप पर देखते हैं तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि भाई एक खतरनाक सा फेस मेरे को घूरे जा रहा है। और इस टाइम पे मेरे को ये सारी सीढ़ियाँ क्लाइंब करनी पड़ेगी यार, ताकि मैं टॉप पर पहुंच सकूं। एंड टॉप पर पहुंचने के बाद मेरे को एक चेस्ट दिखती है, जिसके लालच में आके जैसे मैं चेस्ट खोलता हूँ तो डायरेक्ट एक बड़ी सी खाई में गिर जाता हूँ। एंड अब शुरू होता है इस जंगल पिरामिड का फाइनल फेज, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स लगाए गए हैं। अगर आप इनको पार करने की कोशिश करोगे तो शायद आप मर भी सकते हो। और अगर आपने मेरी तरह बहादुरी से इसको पास कर लिया तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, आपको इतना सारा ट्रेजर मिलेगा जिससे आप इस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। और फिर इसके बाद जैसे ही मैं जंगल बायोम से बाहर निकलता हूँ, कुछ ही देर बाद मेरे को दिखता है एक पांडा, और मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको भी अपग्रेड कर दिया जाए। एंड चैट जीपीटी से मेरे को पता लगता है कि पांडास ना काफी ज्यादा लेजी होते हैं, और लेजी वर्ड सुनते ही मेरे को पोकेमॉन स्नॉर्लेक्स की याद आ गई। तो मैं चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ कि पांडा को एक स्नॉर्लेक्स बना दो। एंड आप खुद ही देखो कि चैट जीपीटी ने ऐसा कैसे करा। सबसे पहले पांडा को चैट जीपीटी ने 2 पैरों पर खड़ा कर दिया, जैसे स्नॉर्लेक्स होता है। एंड पांडा को और स्नॉर्लेक्स बनाने के लिए चैट जीपीटी ने इसका यहाँ पर कलर भी चेंज कर दिया। और फिर इसके बाद चैट जीपीटी यहाँ पर स्नॉर्लेक्स के हाथ बना देता है, और फिर फ्रंट लाइन से आउटलाइन कर और कलर देकर चैट जीपीटी ने यहाँ पर इसको काफी ज्यादा स्नॉर्लेक्स जैसा बना दिया है। और स्नॉर्लेक्स के हाथों में नेल्स होते हैं, तो इस तरह ये देखो चैट जीपीटी यहाँ पर भी इसके नेल्स बना रहा है। हाथों पर तो बना दिए, और अब ये देखो पैरों पर भी बना रहा है। एंड हियर वी गो गाइस, यहाँ पर हमारा स्नॉर्लेक्स एकदम रेडी है। मानना पड़ेगा चैट जीपीटी बहुत ज्यादा समझदार है। एंड ये पांडा अब हमारे गेम के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। भाई सच में ऐसा ही लग रहा है कि मेरे सामने स्नॉर्लेक्स आ चुका है। जरा देखो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। भाई आपको ये कैसा लगा पांडा, मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो अब बात करते हैं माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा डेडलीस्ट 2 मॉब्स की, जो कि है एंडर ड्रैगन और वार्डन। एंड जब चैट जीपीटी को मैंने बोला कि इन दोनों को अपग्रेड करना है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी ने वार्डन को एक ब्लड वार्डन बना दिया। चैट जीपीटी को भी पता है कि ब्लड वार्डन कितनी खतरनाक चीज है, और सच बताऊं भाई ये तो गेम में होना ही चाहिए। और जब भी हम एंड डायमेंशन में जाते थे तब हमको ये बुद्धू सा एंडर ड्रैगन देखने को मिलता था। लेकिन अगर अब आप जाओगे एंड डायमेंशन में तो आपको 3 सर वाला एंडर ड्रैगन देखने को मिलेगा। ये अपनी खतरनाक सी बीम से आपको चुटकियों में जली हुई खिचड़ी बना सकता है। और आप यकीन नहीं करोगे, ये एंडर ड्रैगन अपने बच्चों को भी भेजता है आपसे लड़ने के लिए। जैसे ज़ॉम्बी के छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, ऐसे भाई एंडर ड्रैगन के बच्चे भी आपकी बैंड बजा देंगे। और इसके 3 सर इतने ज्यादा पावरफुल है कि भाई ड्रिल मशीन की तरह जमीन में गड्ढा करते हुए सीधा आपके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे भाई एक बुल आपको हवा में उड़ा देता है, ये भी कुछ ऐसा ही करता है। तो आपको ये चैट जीपीटी की अपग्रेड्स कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।